गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। आज आपकी साइंस की क्लास है और उसके बाद इंग्लिश की। जिन बच्चों ने ग्रुप लेट ज्वाइन किया है उनके लिए बता दूं, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसकी वर्कशीट मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ और 6 चैप्टर का भी काफ़ी सारा पोर्शन हमने कर लिया था। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन के कुछ पार्ट्स कर लिए थे। हर एक लेक्चर के बाद मोस्टली मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए थे। आप में से कुछ बच्चों ने शायद किए होंगे। उसके बाद रिसेंटली ही मैंने आपको इनकी जो सॉल्यूशन थी वो आपको भेजे हैं। वैसे तो आपको खुद ही ट्राई करना चाहिए, जो आंसर हैं वीडियो को सुनने के बाद आपको खुद ही लेने चाहिए। फिर भी आपको किसी में कोई डाउट होता है तो मैंने आपको सॉल्यूशन भेजे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एज इट इज़ वहाँ से कॉपी कर लें। आप जो चाहें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास बहुत लंबी जाने वाली है, क्योंकि अब आपको पता है हमारी डेली तो हर सब्जेक्ट की क्लास होगी नहीं। एक क्लास आपकी 1 वीक में 2 डेज़ आएगी। आज साइंस की है, उसके बाद 2-3 दिन के बाद साइंस रिपीट होगी। ओके, फर्स्ट क्लास आपकी साइंस की है और सेकंड इंग्लिश की है। अब देखिए, हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था। एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं, उसके बाद ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब ये डायग्राम मतलब इसके थ्रू हमने किया था लास्ट टाइम। हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंस होता है? ग्लूकोज। रेस्पिरेशन क्या है? जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं वो हमारी बॉडी में फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। इसको ऑक्सीडाइज करता है और वहाँ से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर किस में कन्वर्ट हो रहा है? पाइरुवेट के अंदर। ओके, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है ये पाइरुवेट में। उसके बाद 3 केस होते हैं। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये क्या बना लेता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एनर्जी कितनी होती है? 2 ATP। कितनी होती है? 2 ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या है? ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट है अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहले ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, क्योंकि इसमें उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो एनर्जी क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 38 ATP। लास्ट टाइम मैं आपको करा चुकी हूँ, इसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों आपको भेज चुकी हूँ। लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम कोई फिजिकल वर्क कर रहे हों, हमारे पास ऑक्सीजन कम हो, तो इसका मतलब क्या बनता है हमारी बॉडी में? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। ये वो लैक्टिक एसिड है जो बॉडी में जाकर क्या करता है? क्रैम्प्स कोज करता है, एक तरह का मसल पेन कोज करता है। अब जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया या जिसने नया ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, आगे के जो टॉपिक्स हैं इससे अलग हैं। देखो, एक क्वेश्चन तो ये था कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ब्रीदिंग रेट फास्टर क्यों होता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते कौन से हैं? जो कहाँ पर रहते हैं? पानी में। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कहाँ पर रहते हैं? लैंड पर। अब हम लैंड पर रहते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एयर से। एयर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशिएंट है, हम वहाँ से ऑक्सीजन लेकर अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, नो डाउट। तो हमारे लिए, हमारे केस में जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने गिल्स का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन उनको चाहिए होता है वो कहाँ से लेते हैं? पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का वो यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा कम होता है। ऑक्सीजन कम होता है तो एक बार ब्रीदिंग करने से उनको कम ऑक्सीजन मिल पाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? उनको बार बार सांस लेना पड़ता है। जैसे आप कोई हैवी फिजिकल वर्क करते हो, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन। उस केस में तो आपका ब्रीदिंग रेट जो है बढ़ जाता है ना, जो ब्रीदिंग है वो क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये रहा डायग्राम। आपको क्वेश्चन दूंगी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको पहले से दे दूंगी। लॉन्ग क्वेश्चन है ना, आप खुद से शायद नहीं कर पाओगे, हाँ, लेकिन फिर भी आप चाहो तो अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो ह्यूमन बीइंग्स में। और ये जो डायग्राम है आपको क्वेश्चन के साथ बनाकर आना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं भेज दूँगी आपको पिक। ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है? नेज़ल कैविटी। क्या होता है?
नेजल कैविटी ऑल्सो नोन एज नोज, जो दो नोस्ट्रिल्स होते हैं, जो एयर है, ऑक्सीजन है, वहाँ से अंदर आती मतलब कंप्लीट एयर ही है, लेकिन हमारी ब्रीदिंग के लिए यूज़ ऑक्सीजन होती है ओनली। ये नोस्ट्रिल्स के अंदर से एयर अंदर आती है। जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं नोस्ट्रिल्स के अंदर, वो उस एयर को प्योरीफाई करते हैं, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं उनको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, उनको एंटर करने से बचाते हैं। समझ रहे हो ना? इसको आप पॉइंट्स पहले ऊपर क्या लिखोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में वी नीड ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी। हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। उसके पास वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं। पहले है नेजल कैविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर एंटर्स इनटू द नोज और नेजल cavity. The hair present in the nostrils trap the dust particles so that the filtered air is reached to us. जो हेयर प्रेजेंट होते हैं इसको क्या करते हैं, हेयर मतलब जो हेयर प्रेजेंट हैं फिल्टर कर देते हैं ताकि हमें बिल्कुल साफ एयर मिले। जो डस्ट वगैरह होती है उसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। अगर हम वही माउथ से ब्रीथ करते हैं तो उनके अंदर मतलब जो एयर है फिल्टर्ड हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगी, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तभी कहा जाता है कि सांस लेने के लिए माउथ का यूज़ कम से कम करना चाहिए, मतलब माउथ का यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक जनरली। उसके बाद फेरेंक्स, ये चीज़ आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी थी। फेरेंक्स क्या है, इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर उनके लिए ये क्या है, कॉमन पैसेज है। यहाँ तक ये वाला पैसेज क्या होता है, कॉमन होता है। ये माउथ कैविटी है, यहाँ से फूड जा रहा है और यहाँ से ये नेज़ल पैसेज है, यहाँ से एयर जा रही है। एक बार क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। फिर उसके बाद नेज़ल वाला तो इसमें दिखाया हुआ है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको इस तरह समझाया था। जो डाइजेशन वाली ट्यूब होती है वो पिछले वाले डायग्राम में थी, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब जो नेज़ल पैसेज है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे जाकर ये स्प्लिट होते हैं। फेरेंक्स तक ये क्या होती है, ट्यूब कॉमन होती है। सेकेंड पार्ट है फेरेंक्स, इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरेंक्स के बाद जो थर्ड क्या होता है, ट्रैकिया। ये रहा, जो ये वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। इसका नाम क्या है, विंड पाइप। जैसे पहले हमने किया था ईसोफेगस, ईसोफेगस को बोलते थे फूड पाइप, और वैसे ही ट्रैकिया को क्या बोलते हैं हम, विंड पाइप। अब देखिए ट्रैकिया मतलब फेरेंक्स के होकर जो एयर है वो कहाँ पर आ जाती है, ट्रैकिया के अंदर आ जाती है। इसके अंदर ये रिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, रिंग्स कार्टिलेज के बने होते हैं। क्या है ये, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो रिंग्स हैं कार्टिलेज के बने होते हैं और विच हेल्प इन द स्मूथ मूवमेंट ऑफ एयर। ये एयर की स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। द एयर आफ्टर द फेरेंक्स कम्स इनटू द ट्रैकिया। द रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रैकिया हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ एयर। वो एयर की क्या करते हैं, स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद ट्रैकिया के बाद एयर कहाँ पहुँचती है, लंग्स में। हमारी बॉडी में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ये एक फैक्ट है, इसमें तो नहीं लिखना, वैसे जनरली आपको बता रही हूँ। आपको पता है हमारे जो 2 लंग्स होते हैं ना, उनका साइज़ इक्वल नहीं होता। जो हमारा लेफ़्ट वाला लंग होता है वो राइट वाले से छोटा होता है। क्यों होता है, शायद आप में से कुछ बच्चों ने इसका रीज़न गेस कर लिया होगा, क्योंकि उसे हार्ट को स्पेस देना पड़ता है। जो हार्ट है वो तो एक ही साइड पर प्रेजेंट होता है ना, लेफ़्ट साइड पर। अब लेफ़्ट साइड पर स्पेस देना होगा तो दूसरे पार्ट्स को कम करना पड़ेगा। तो हमारा जो ये होता है लेफ़्ट वाला लंग्स होता है वो सेकंड वाले से छोटा होता है। वैसे ही लेफ़्ट जो किडनी होती है वो भी सेकंड से छोटी होती है। ये 2 अलग अलग दिखाए हुए हैं, दोनों सेम होते हैं। ये थोड़ा ऊपर का पार्ट दिखाया हुआ है आपको, रिब्स। रिब्स मतलब जो पसलियाँ होती हैं, इन वाली हड्डियों को बोलते हैं, इन बोन्स को। ये इस साइड पर भी होती हैं और उसके पीछे ये क्या होती हैं, एल्वोलेज। ताकि आप दोनों व्यूज़ क्लियर देख सको तो इसलिए आपको एक ऐसे दिखाया हुआ है, एक ऐसे, दोनों सेम ही होते हैं। पीछे एल्वोलेज वगैरह ये ब्लड वेसल्स होती हैं और आगे क्या होते हैं, इनके
रिब्स होते हैं। ये डायग्राम देखने में लग रहा है मुश्किल बट इजी है, आप बना सकते हो इजीली। ओके जो एयर है अब देखते हैं कहाँ से होकर, ट्रैकिया से होकर किसके अंदर आ जाती है, लंग्स के अंदर। लंग्स डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट में। जो लंग्स डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट में, इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंची जनरल वर्ड है, वैसे सही प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, ब्रोंकाई। आगे जाकर डिवाइड हो जाते हैं ये ब्रोंकाई। और जो ब्रोंकाई है डिवाइड हो जाती है किसमें, ब्रोंकियोल्स में। किसमें हो जाती है डिवाइड, ब्रोंकियोल्स में। ओके आफ्टर द ट्रैकिया द एयर एंटर्स इनटू द टू लंग्स। lungs are divided into two parts which are known as bronchi. Bronchi are further divided into bronchioles. फिर किस में डिवाइड हो जाते हैं ये, bronchioles में। bronchioles के बाद आगे जाकर भी डिवाइड होते हैं ये स्मॉलर बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बोलते हैं एल्वोली। क्या बोलते हैं उनको, एल्वोली। कहाँ है, दिखाया ही नहीं हुआ इसमें। हाँ ये एल्वुलर सैक लिखा हुआ है ना, इन्हीं को बोल सकते हो आप एल्वोली। ये जो एल्वोली है ये मतलब एक तरह की बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इनका जो एरिया होता है 80 मीटर स्क्वायर तक ज़रूरत पड़ने पर ये एक्सपेंड कर सकती है, मतलब फुली स्ट्रेचेबल होती है। ये अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड कर सकती है, वो भी इतना ज़्यादा। आप आइडिया लगा सकते हो 80 मीटर स्क्वायर कितना होता है, समझ रहे हो ना। 80 मीटर स्क्वायर तक ये अपने एरिया को एक्सपेंड कर सकती है। और ईच एल्वोली इज़ कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल। हर एक एल्वोली क्या होती है, कनेक्टेड होती है किससे, ब्लड वेसल से, विच ट्रांसफर्स द ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब पता है आपको ऑक्सीजन ऐसे कैसे जाएगी बॉडी तक, उसको ब्लड के थ्रू ही जाना पड़ेगा ना। जो छोटे ऑर्गेनिज्म है वो तो ठीक है, फिर भी डिफ्यूज़न से, मतलब हायर से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगे और उनके अंदर वाले पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स का साइज़ तो बहुत बड़ा होता है ना, तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, मतलब ब्लड के थ्रू। ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हेमोग्लोबिन। कौन सा होता है, हेमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। खैर पहले यही हम डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम। एल्वोली क्या है, दिस इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स का या रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन, छोटी से छोटी यूनिट जो बेसिक काम परफॉर्म करती है, वो कौन सी होती है, एल्वोली। याद रखना एल्वोली इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। क्या है ये, लंग्स की फंक्शनल यूनिट है। ओके एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा रही हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी ऑल नीड ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी। हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है एनर्जी के लिए, which is transferred to our body through respiratory system. Our respiratory system consists of the following parts. First part है nasal cavity. This is the first part of respiratory system. First of all, air enters the lung. Air enters the nose. The hair present in the nostrils trap the dust particles so that filtered air is reached to us. Then pharynx. Pharynx is the common passage for food and air. उसके बाद trachea. Trachea is also known as windpipe. It contains rings of cartilage which helps in easy movement of air. After that, lungs. There are two lungs present in body which are divided into bronchi या bronchi. Each bronchi are further divided into bronchioles which finally terminate into balloon like structures. किसमें डिवाइड हो जाते हैं वो, balloon like structures, जिनको बोलते हैं alveoli. Each alveoli can expand up to 80 meter square of area. 80 meter square of area तक वो expand कर सकती है। These alveoles are connected to the blood vessels. किससे connect होती हैं वो, blood vessels से, and transfer the ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। आपको ये जो दिख रहा होगा डायफ्राम। डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं तो होता है ना, ये एक्सपेंड कर जाता है। हम सांस लेते हैं तो बॉडी का साइज एक तरह से बड़ा होता है, अब सांस छोड़ते हैं तो वो क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ओके बीच में ये कुछ पार्ट माउथ कैविटीज दिखाने के लिए है कि माउथ भी मतलब एक बार तो कॉमन पैसेज होता है ना, वहाँ से मिलता है,
और लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, इनके ऊपर प्रेजेंट होता है ये जो रिंग्स है कार्टिलेज के बने होते हैं, मतलब कंप्लीट बोन्स नहीं होती। जैसे आपको शायद ध्यान हो 9th में पढ़ा था कार्टिलेज टिश्यू। जैसे ईयर होता है वो भी कार्टिलेज का होता है, इसको इजीली आप क्या कर सकते हो, बेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं जस्ट आपको अभी एक और वीडियो सेंड कर रही हूँ। अब हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन।